बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर और उसकी टाइप्स यानी कि होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर को डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि क्या ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर एक जैसे नज़र आते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है। तो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। स्टूडेंट्स, हम तीन मिक्सचर ले लेते हैं। एक हम साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, एक हम मिल्क ले लेते हैं और एक हम मडी वाटर ले लेते हैं। तो आप देखें कि क्या ये सारे एक जैसे नज़र आ रहे हैं? नहीं, ये हमें थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक्चुअली सॉल्ट वाटर जो है ये एक एग्जांपल है सॉल्यूशन की, मिल्क जो है वो एक एग्जांपल है कोलाइड की, एंड मडी वाटर जो है ये एग्जांपल है सस्पेंशन की। तो हम इन तीनों सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स और इनकी कंपोजिशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अनदर। सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व हुआ होता है। अब जो सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस के अंदर ये डिसॉल्व हुआ होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। या आसान लफ्ज़ों में आप ये कहो कि जो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया होता है सब्सटेंस उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सॉल्ट लेते हो और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हो तो सॉल्ट जो है वो यहाँ सोल्यूट होगा और जो वाटर है वो सॉल्वेंट होगा। अब जब इनको हम मिक्स कर लेंगे तो ये आपके पास एक होमोजेनियस जो है वो मिक्सचर बना देंगे जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन को अगर आप देखो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग नज़र नहीं आते। पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहा होता है, यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। आप देखने से साल्ट के पार्टिकल्स या वाटर के पार्टिकल्स आपको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल साइज है ये वेरी करता है फ्रॉम 0.1 to 1 नैनोमीटर, यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते। इसके अलावा ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको आप फिल्टर पेपर से गुजारो या इवन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी गुजारो तो ये सेपरेट नहीं होते। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है वो फिल्टर पेपर होता है जिसका पोर साइज़ बहुत स्मॉल होता है। पोर साइज़ मतलब उसमें जो सुराख हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन के पार्टिकल चूंकि बहुत छोटे हैं तो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी गुजर सकते हैं, इसलिए इनको फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप सॉल्यूशन में से लाइट पास करो तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। नीचे चंद एक एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस की, जिनमें सॉल्ट वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है जिसको हम सिरका कहते हैं जो कि एसिटिक एसिड और वाटर का एक मिक्सचर होता है यानी होमोजेनियस मिक्सचर। इसके अलावा एयर बहुत अच्छी एग्जांपल है एक सॉल्यूशन की जिसमें गैसेस का जो है वो मिक्सचर होता है। तो आप जनरली जितनी भी एग्जांपल्स को देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर एक तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नंबर टू ये होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे चीनी नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलती है हमें, और पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। लेकिन अगर आप चीनी और पानी को मिला के जब आप सोल्यूशन बना लेते हो तो अब आपको एक ही स्टेट नज़र आती है जो कि लिक्विड स्टेट होती है, और चीनी के पार्टिकल्स आपको अलग से नज़र नहीं आते। तो इन सारी एग्जाम्पल्स में आप ये चीज़ नोट करोगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो इतने छोटे हैं कि जो आम आंख से नज़र नहीं आते, दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तीसरा ये है कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोलाइड, अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई। कोलाइड जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। जो कोलाइड है इसमें पार्टिकल साइज तकरीबन 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन से लार्ज इनफ है, लेकिन ये नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते। एक कॉमन एग्जांपल है कोलाइड की मिल्क। अब मिल्क आपको देखने में जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो मिल्क के अंदर फैट और प्रोटीन, लैक्टोज वगैरह वाटर के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं। हाल तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स चूंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन भी नहीं होते, इसलिए हमें इनकी बज़ाहिर कई दफ़ा कंपोजिशन बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर की तरह नज़र आती है। अब कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ये पास नहीं होते। अब चूंकि पार्टिकल थोड़े बड़े हैं तो ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं अगर इनमें से लाइट पास की जाए तो। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट को हम इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करते हैं। अब कोलाइड्स की दो फेजेस होती हैं, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम जिसको आप सॉल्वेंट कह सकते हैं, और एक डिस्पर्स फेज होती है यानी जो सोल्यूट जो उसके अंदर डिस्पर्स हुआ हुआ है। तो इन डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज की बेस पे हम कोलाइड्स को मज़ीद कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट वन है एरोसोल। एरोसोल में क्या होता है कि कोई सॉलिड या लिक्विड गैस फेज के अंदर डिस्पर्स हुआ हो। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि डस्ट इन एयर, यानी हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो एयर के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं, तो ये एक एरोसोल की एग्जांपल है। इसके अलावा क्लाउड्स एक एग्जांपल है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो एरोसोल की हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास सोल, जिसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हुआ हो। मिसाल के तौर पे आप पेंट की एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसमें जो पिगमेंट होता है वो किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिस्पर्स हुआ होता है। नेक्स्ट इमल्शन है जिसमें लिक्विड जो है वो किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हुआ हो। मिल्क इसकी एक आम एग्जांपल है कि जिसमें फैट वगैरह के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फेज में होते हैं और वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हुई हो, जिसे जैसे कि शेविंग क्रीम होती है। इसके अलावा सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है कि जिसमें गैस जो है वो किसी सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हुई हो, जैसे स्पॉन्ज वगैरह होता है। लास्ट है जेल, जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल वगैरह या जेली वगैरह जो होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कोलाइड्स का कि कोलाइड्स को कोलाइडल डिस्पर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बेशक लार्जर साइज़ के होते हैं लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते। अगर आप कोलाइड को थोड़ी देर के लिए रख भी दें तो इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते बल्कि वो डिस्पर्स ही रहते हैं, इसलिए हम इनको कोलाइडल डिस्पर्शन भी कहते हैं। और चूंकि इनके पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो कई दफ़ा हम कोलाइड्स को कोलाइडल सॉल्यूशंस भी कह रहे होते हैं। Next is suspension, a heterogeneous mixture in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it। कि सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स हुआ होता है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे उसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ होता। मिसाल के तौर पे अगर आप पानी लें और उसमें आप थोड़ी सी रेत जो है वो मिक्स कर दें तो वो पानी को थोड़ा सा डर्टी तो कर देगी लेकिन वो रेत मुकम्मल तौर पे उसको उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी और रेत के पार्टिकल्स आपको सस्पेंडेड फॉर्म में और डिस्पर्स फॉर्म में वहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर आप इस पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी रेत के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और ये इतना बड़ा साइज है कि ये आम आंख से भी नज़र आ जाते हैं। अब पार्टिकल साइज चूँकि ज़्यादा है तो इस वजह से ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से या अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, तो इस तरह से हम इनको फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हम पानी को रेत से अलग करना चाहें तो हम सिंपली उसको फिल्टर कर सकते हैं। नीचे चंद एक एग्जांपल्स दी हुई हैं सस्पेंशन की जिसमें मडी वाटर, चाक इन वाटर, फ्लोर इन वाटर वगैरह शामिल हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन जो हैं वो सस्पेंशन की फॉर्म में दी जाती हैं तो उस पर क्लियर कट लिखा होता है कि शेक बिफोर यूज़। तो ऐसा क्यों करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं अगर आप सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए कहीं पे रख देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी जो उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप उसको यूज़ करने से पहले शेक कर लें ताकि वो दोबारा से जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो सकें या डिस्पर्स हो सकें। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज इनफ हैं इसलिए वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, यानी ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। नेक्स्ट है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो मिक्सचर है वो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड है या सस्पेंशन है। तो इसके लिए हम एक इफेक्ट देख सकते हैं जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड और सस्पेंशन मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल। कि आप टिंडल इफेक्ट ये है कि जब आप किसी मिक्सचर में से लाइट पास करते हैं तो अगर वो स्कैटर हो जाती है लाइट तो इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आप क्या करें कि आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर जो है आपके मिक्सचर है उसको ले लें और आप उसमें से लाइट पास करें। अब आप जानते हैं कि सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन में जो मेजर डिफरेंस है वो इनके पार्टिकल साइज का है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। अब जब आप लाइट पास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसमें से लाइट जो है वो एज इट इज़ पास हो जाती है, यानी वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। कोलाइड के पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर देंगे। जब आप लाइट पास करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट बीम भी आपको थोड़ी सी नज़र आएगी और वो जो है वो स्कैटर हुई होगी, बिखरी हुई होगी। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स कई दफ़ा इतने लार्ज इनफ होते हैं कि वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं या पास ही नहीं होने देते या बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो लाइट वहाँ से पास होती है। तो इट मीन्स कि हम फिज़िकली देख के ये बता सकते हैं लाइट पास करके या टिंडल इफेक्ट से कि कोई चीज़ जो मिक्सचर है आपके पास वो सोल्यूशन है, कोलाइड है या सस्पेंशन है।